अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 4, टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। वी विल नाउ लुक एट सम ऑफ द बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर हम जो है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे जो प्लांट और एनिमल में मौजूद होते हैं। यू विल बी नोटिस दैट देयर आर की डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर की डिफरेंस जो है वो दोनों के सेल्स में पाया जाता है। द टेबल बिलो समराइजेज दीज डिफरेंसेस। अब ये जो टेबल है उसमें ये डिफरेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं। सो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल के देखें तो डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स, और प्लांट सेल में देखें तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर एनिमल में जो है वो सेल वॉल नहीं होती, यानी कि नो सेल वॉल। प्लांट सेल में देखें तो हैव अ रिजिड सेलुलोज सेल वॉल इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर सेलुलोज की एक सेल वॉल भी पाई जाती है। इसके बाद एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स। इसके बाद प्लांट सेल्स जो है कंटेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। इसके बाद फ्यू वैक्यूल्स इफ़ एनी, अगर होंगे भी तो कुछ वैक्यूल पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एंड फिल विद सेल सेप इन मेच्योर सेल। अब जो मेच्योर सेल में है, अब मेच्योर सेल में ये सेल सेप से फिल होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस इज़ जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में अगर न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस इज़ फाउंड नियर द एज ऑफ पेरिफेरी ऑफ द मेच्योर सेल। अब मेच्योर सेल के एज पे न्यूक्लियस पाया जाता है प्लांट सेल में। इसके बाद एनिमल सेल पोजेस लाइसोसोम्स विच कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल। अब एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम पाए जाते हैं जिसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स बहुत रेयरली पाए जाते हैं एज द प्लांट वैक्यूल हैंडल्स मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन। क्योंकि जो प्लांट के जो वैक्यूल हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं एनिमल में नहीं पाए जाते, वो इन मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन को हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद एनिमल सेल कंटेन दीज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब एनिमल सेल के अंदर जो है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है। कब? जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब प्लांट सेल डू नॉट हैव टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल्स। अब प्लांट सेल जो है वो सेंट्रियोल्स कंटेन नहीं करते, उनमें ये पाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है इन दोनों सेल्स की जो पिक्चर दी हुई है उसे देखते हैं। तो इस एनिमल सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है राइबोसोम्स मौजूद हैं, जो ये येलो एंड ब्लैक पार्ट पे एरो है, ये है राइबोसोम्स। इसके बाद ये आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं जो कि है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसके साथ ही क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, यानी कि न्यूक्लियस जिसमें फोल्ड होता है, वो है यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यहाँ पर। इसके बाद लाइसोसोम्स मौजूद हैं, ये ऑरेंज पार्ट लाइसोसोम को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये पिंक पार्ट है जिसमें ये इस तरह से जिगजैग नुमा लाइंस बनी हुई है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, साथ ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मौजूद है, और ये जो है वो है सेंट्रियोल्स, जो कि यहाँ पर ये जो ब्लू पार्ट है ये हैं सेंट्रियोल्स। इसके बाद अगर हम प्लांट सेल को देखें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके बाद यहाँ पर सेल वॉल भी मौजूद होती है प्लांट सेल में। यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये पार्ट जो है ये बीच का ब्लू पार्ट, ये है वैक्यूल जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। अब ये जो वैक्यूल के पास आप जो ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक धागे नुमा जो रेशा कह लें आप, ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल में भी और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी दोनों में मौजूद है।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है दोनों में। इसके बाद न्यूक्लियस, राइबोसोम्स न्यूक्लियस। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एज पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस था वो बीच में था और यहाँ पर जो है वो एज पे है, एक तरफ साइड पे है न्यूक्लियस इसका, ठीक है। न्यूक्लियस राइबोसोम्स मौजूद हैं, साथ ही यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैं जो कि यहाँ पर भी मौजूद थे। अब ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं बेसिकली ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ये जो सरफेस है जिसके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये था प्लांट सेल और ये था एनिमल सेल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।